Everyone, first question of the day. A tangent at this ellipse meets another ellipse at P and Q. Now the tangents at P and Q meet at R. So मुझको locus of R निकालना है, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता था कि find prove that tangent at P and Q are at right angle to each other, या फिर यही हो सकता था कि find the angle between the tangents at P and Q. तो क्वेश्चन किसी भी डिफरेंट फॉर्म में फ्रेम किया जा सकता था. इन द एंड तुम्हें लोकस ऑफ आर निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में. करो. एवरीवन ट्राई करो. यस, लोकस सही है. करो करो, बाकी लोग भी करो. सही है. गोरेगांव के कुछ लोगों का आज मैथ्स का प्रैक्टिकल है ना. रेज योर हैंड जिनका जिनका मैथ्स का प्रैक्टिकल है. ओके, कंपल्सरी अटेंडेंस है. ओके, तो काफी लोग का है. आई गेस 1 o'clock है, तो आज की क्लास 1 o'clock तक रहेगी. और एक घंटे की क्लास मैं फ्राइडे लूंगा. सेम 1 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की. फ्राइडे की मेरी जो क्लास होगी उसमें मैं कोनिक ही कराऊंगा. एवरीवन लिसन टू मी. फ्राइडे की जो मेरी क्लास होगी उसमें भी मैं कोनिक ही कराऊंगा. कोनिक के क्वेश्चंस ही करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को ब्रेक देंगे 1 वीक का, टू कवर अप ऑल द बैकलॉग एंड एवरीथिंग. जितना भी डिले हुआ है वो नेक्स्ट वीक आप लोगों को ब्रेक मिलेगा. तो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक का जितना भी पढ़ा है वो सब रिवाइज कर लेना विद इन अ वीक. हाँ, काफी लोग का आंसर सही आया है. x² + y² = 9 लोकस. सीधे सीधे क्या करो, देखो. h, के रेस्पेक्ट में जो इलिप्स है, दूसरा इलिप्स है, या किस तरह से रुक जाओ. दो इलिप्स है ना. मैं बना के दिखाऊं क्या? देखो, इवन दो दोनों इलिप्स का सेंटर सेम है, फिर भी मैं अलग अलग बना रहा हूं जस्ट फॉर जिसमें फिगर बनाना मेरे लिए इजी हो. ठीक है. मैं ये h, k है, ये p q है, ये एक इलिप्स है.
कौन सा पी क्यू किस पे है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 6 पे, और ये हमारा फर्स्ट इलिप्स है। ठीक है, तो अगर इस इलिप्स को मैं इस इलिप्स में, पहली इलिप्स में कोई भी एक जनरल टेंजेंट मानता हूं, कहां पे, थीटा पे, तो वो क्या होता है, x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई ए साइन थीटा इक्वल टू 1। एवरीवन एग्री? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द फर्स्ट इलिप्स। h कॉमा k के रेस्पेक्ट में ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुआ, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुआ, तो t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। दिवाली वाला ब्रेक आप लोगों को वैसा नहीं मिलेगा, दिवाली में थोड़ी सी हल्का क्लासेस होंगी, बट मेन ब्रेक अभी मिलेगा टू कवर अप द बैकलॉग। ठीक है, दिवाली के टाइम आप लोगों की क्लासेस होंगी। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 इसके रेस्पेक्ट में, तो xh प्लस 2yk इज इक्वल टू 6, इसको ये दोनों सेम होंगे ना, तो इफ यू कंपेयर देम तो मुझको ये दिखता है h अपॉन तो cos थीटा sin थीटा निकाल के उनको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आई गेस ये आता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एम आई राइट? एलिमिनेट करने से t इक्वल टू 0 एंड टेंजेंट की इक्वेशन को कंपेयर करोगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये तो लोकस हो गया। फॉर दिस पर्टिकुलर एलिप्स x स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? इसका डायरेक्टर सर्कल यही होता है ना, विच इज दिस। तो डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वहां से हमेशा टेंजेंट्स 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज एट 90 डिग्री। तो उस तरह से भी प्रूफ कर सकते थे एंड लोकस निकाल के भी प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, गॉट इट? ग्रेट। ठीक है, चलो वापस आते हैं। होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। कुछ हाइपरबोला के क्वेश्चंस भी आज करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में पूरा वो करेंगे। ठीक है, बेस्ट होता है पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने के लिए, क्योंकि थीटा होता है प्लस माइनस, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। व्हाट इज गुड वे टू डू इज कि टेंजेंट को हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम करो, स्लोप फॉर्म में अवॉइड करो। स्लोप फॉर्म थोड़ा सा गंदा सा फॉर्म होता है। ठीक है, आगे करें। सब लोगों से बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक में पूरा बैकलॉग अपना कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मोस्टली नवंबर 1 से वापस। हाँ, ठीक है, कोनिक्स अच्छे से कर लेना, स्पेशली बेसिक एंड मेंस लेवल का तो कोनिक्स सबको आना चाहिए।
पहला क्वेश्चन होपफुली सबसे हो गया होगा। मैं क्वेश्चन लिख लिया है पहला, सब लोगों ने, सबका सही आ रहा है आंसर। सुयश आंसर लिखने में कुछ गलती की है, सही है बट होल रूट 3/2। होल रूट 3/2। 2a हाफ ऑफ इट्स दे रखा है, सॉरी। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा करो और उसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ये दो क्वेश्चन है। हाँ यश, सुयश सेकेंड वाला सही है। एवरीवन ये दो क्वेश्चन करो। अगेन बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं हाइपरबोला में। हाइपरबोला आते आते बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन चैप्टर में नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा लाइट लाइट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ यश, सही आया है अभी तक सबका, जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है।
सब लोग करो आराम से। एवरीवन, पहले का ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। बस एक चीज ध्यान रखना, इवन दो तुम लोग मुझको आंसर एक दे रहे हो, देयर कुड हैव बीन टू आंसर्स। क्यों? इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी पॉसिबल था। सबसे पहले एक आंसर लाने की कोशिश करते हैं। हाइपरबोला विद, मैं कॉन्जुगेट नहीं, मैं बिल्कुल मेन के ऊपर सोच रहा हूं, जस्ट क्योंकि find the hyperbola with coordinate axis this as principal axis given that the distance between one of its vertex तुमको ये समझ में आता है? एक मिनट, फोन आ रहा है। ये गलत लिख दिया ना? पता नहीं कौन कौन से फोन आ रहे हैं। एक मिनट। सॉरी, माइक ऑफ था। एवरीवन, ये नोटिस करो, ये जो डिस्टेंस है ये है AE माइनस ए, जो कि 1 दे रखा है, और ये बड़ी वाली डिस्टेंस AE प्लस ए। क्यों? ये डिस्टेंस AE है और ये डिस्टेंस A है। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके मैं A और E की वैल्यू निकाल सकता हूं। E की वैल्यू शायद 5/4 आती है और A की वैल्यू 4 आती है। A की वैल्यू 4 आती है और E और A पता है, तो मैं B की वैल्यू निकाल सकता हूं। ऑब्वियसली AE B में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो B की वैल्यू 3 आती है। तो आई हैव दैट आंसर एज
ठीक है। सेम इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी वर्क करेगा, ठीक है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी इसके लिए वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं दे रखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस में, मतलब ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस है तो 2 आंसर्स हो सकते हैं, सिंगल चॉइस ऑप्शन है तो उसमें एक ही आंसर रहेगा। हाँ मंदार बेटा, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट वाला करना। आगे ये वाला होपफुली सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं एक बार बता दे रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना, और परफेक्ट स्क्वायर बना के मैं रोक दूंगा, उसके बाद आप लोग गेस कर लेंगे। 7y² के साथ y वाले टर्म्स रखो -28y, -9x² के साथ +54x रखो, और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड फेंको। सबसे पहला स्टेप ये होता है। ये क्वेश्चन बाकी सारे चैप्टर्स में भी आ सकता था। यहां पे चलो एक स्टेप बात कर लेते हैं। 7 -4y है तो मुझको +4 करना पड़ेगा, तो यहां पे +9। इधर 116 +28 किया है तो इधर भी +28, -91 81 किया है तो -81। इससे मेरा ये फॉर्म का बन गया। डिवाइड कर दिया तो मुझको ये बन गया 63। इधर आएगा तो यहाँ पे 7 बनेगा। ये एक शिफ्टेड कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, शिफ्टेड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो अब इसको मैं तो हमेशा फिगर से बनाता हूं, इसको मैं सेंटर मान लूंगा 3,2, क्योंकि मेरा ओरिजिन इज लाइक शिफ्टेड टू 3,2। तो उसके बाद मैं अपना पूरा का पूरा हाइपरबोला आवाज आ रही है मेरी? हाँ ग्रेट, ठीक है। तो यहां पे जो मूवमेंट होगा वो टूवर्ड्स इस तरह से होगा, ठीक है। गॉट इट? ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ यहां से निकाल लोगे। ट्रांसवर्स एक्सिस यहां पे देखो, इसका ए है, सॉरी ए नहीं बी, सॉरी इसका बी है 3, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्यों, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो 2b = 6।
और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस √7 है तो 2√7, ठीक है। ई निकाल लोगे, इसमें ई का फॉर्मूला क्या होगा, तो शायद ई आता है, गंदा सा आता है 4/√7, 4/√7। अगर किसी ने b²/a² से लिखा था तो सही कर लेना, यहाँ पे ई a²/b² आएगा, ठीक है। प्रवीण उस हिसाब से गलत है, तुम्हारा फोकस वोकस सब तुमने कॉन्जुगेट नहीं किया। हाँ, सुयश ट्रांसफर 6 है, कॉन्जुगेट 2√7 है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना, वो छोटी कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हर एक चीज छोटी से छोटी ध्यान में रखना, गलती ना हो, ठीक है। जो मूवमेंट होगा ये बी ऊपर मूव करेगा, यानी 3,2 से अगर मैं बी ऊपर मूव करता हूं तो वर्टेक्स कितना ऊपर मूव करेगा, सेंटर इसका 3,2 है, तो 3,2 से अगर मैं 3 ऊपर मूव करता हूं तो 3,5 दिस इज वर्टेक्स, 3,-1 दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं 2 में 3 ऊपर मूव करके 5 बनूंगा, और सिमिलरली AE ऊपर जाऊंगा, और सॉरी BE ऊपर जाऊंगा और BE नीचे आऊंगा, ठीक है। मैं सारे आंसर्स लिख दे रहा हूं यहाँ पे लाइन बाय लाइन से, जिसमें सब लोग अपना डबल चेक कर लेंगे। सेंटर 3,2, ट्रांसवर्स 6, कॉन्जुगेट एक्सिस 2√7, E 4/√7, LR की लेंथ 14/3, फोकस या फोकस को एस डैश की तरह कर दो तो 3,2 ± 12/√7, ठीक है। वर्टेक्स तो मैंने बना दिया है, डायरेक्ट्रिक्स y = 2 ± 3√7/4, ठीक है। किसका ये सारे सब कुछ सही थे, ठीक है। कुछ गलत किया है क्या मैंने, या इसने गलत कर दिया है, क्या कर दिया है इसने, इसेंट्रिसिटी गलत कर दी है क्या, बुक में गलत बहुत ज्यादा लिख देते हैं। b², ए मेरा √7 है एंड b 9 है, ये गलत है यार, ये गलत गलत लिखा है, इन्होंने बुक में ही गलत लिख दिया, मतलब फॉर्मूला सही है, √1 + a² + b² रहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ये फॉर्मूला यूज होता है। तो 1 + 7/9 विल गिव मी, मेरी इसेंट्रिसिटी 4/3 है, गलत है जो भी मैंने लिखा है, ये गलत लिखा है, सॉरी उन्होंने गलत लिख दिया तो मैंने वही सॉल्व नहीं करना चाहा, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। E 4/3 है, माई मिस्टेक। तो BE क्या होगा, 3 × 4, और B/E क्या होगा, 3 × 4/3, 9/4, ठीक है। तो जो
ये डिस्टेंस क्या होगी, बीई 3,2, तो 3,6 एंड यहां पे जो वर्टेक्स होगा वो होगा 3,-2। तो जो मेरा फोकस है, ठीक है, एंड मेरा डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 2 + -9/4 जो भी सॉल्व करके आए। एम आई राइट? करेक्ट कर लो, इसेंट्रिसिटी मैंने गलत लिख दी थी। कितने लोगों का ये सही आया था, रेज योर हैंड। सारी चीजें सही थी, दीज आर द करेक्ट वैल्यूज। ओके, ऑलमोस्ट 10 लोगों का आया, सबका आना चाहिए था, पूरी क्लास का आना चाहिए था, सारी की सारी करेक्ट वैल्यूज। अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि ये चीज अगर नहीं है तो मतलब फिर तो मुश्किल है ना यार। आगे करें। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा, फाइंड टेंजेंट ऑफ स्लोप 2 ऑन हाइपरबोला बिल्कुल सिंपल सा। और दूसरा, फाइंड लोकस ऑफ foot of perpendicular drawn from focus of hyperbola to any tangent। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, दूसरा भी इजी है, मतलब करो ये दोनों क्वेश्चन। और मुझको बताना कि एक्चुअली मैंने तो यहाँ लोकस निकाला है, तुम्हें बताना होगा व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ लोकस। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन टू द दिस। ठीक है, करो। यस, पहला वाला सही है सबसे, सब लोग पहला वाला आंसर सब लोग करेंगे। एवरीवन आंसर दो। y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2√5। y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2√5। सिंपल सिंपल सा है, बट सब लोग आंसर करके नेक्स्ट वाला आंसर करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो।
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ठीक है। m मेरा 2 दे रखा है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस a, इसका 144 डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर शेयर निकलता है 9 और b स्क्वायर 16। 36 माइनस 16 रूट 20, ठीक है। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 20। अब दूसरा वाला निकालो, मुझे लोकस बताना। नेचर नेचर मैं बाद में पूछूंगा, पहले मुझे लोकस बताना। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा शुभम, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। नहीं मानो, गलत है। सुयश आंसर दो, आंसर। नहीं सुयश, गलत है। अवनीश करेक्ट है बेटा। तो इस लोकस को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर हाइपरबोला का? इट्स अ ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। हाँ, नहीं हर्ष, गलत है। आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। लाओ सब लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। let the tangent be, let the tangent be, क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, कोई भी एक ले सकते हैं, तो मैं प्लस ले लेता हूं, मुझे कोई भी एक टेंजेंट लेनी है ना। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एग्री? ये मेरा h कॉमा के है, ये मेरा फोकस होगा। फोकस क्या होता है, इसका फोकस क्या होगा? ए ई कॉमा जीरो, ए ई कॉमा जीरो, एग्री? क्या निकलता था ए ई कॉमा जीरो इसका? 5,0, एम आई राइट? कोई भी एक लेंगे, तो इसका स्लोप क्या हुआ? के अपॉन h माइनस 5।
तो इस लाइन का स्लोप क्या हुआ? और एच के भी तो इसमें सेटिस्फाई करेगा ना, तो के माइनस एम एच, मतलब सीधे सीधे स्क्वायर करोगे और m की जगह यानी यहाँ पे के स्क्वायर माइनस, ओपन करोगे रीअरेंज करोगे काफी कुछ कटेगा कटेगा, करेगा। यहां से आंसर जो आता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इट इज अ सर्कल बट इट इज अ ऑक्सिलरी सर्कल। ये मेरा ऑक्सिलरी सर्कल होता है, किसका? ये मेरा ऑक्सिलरी सर्कल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है, दिस वुड बी ऑक्सिलरी सर्कल और व्हाट, ठीक है। आगे करें। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, या जिन्होंने भी सेम किया था, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, ठीक है। इफ नॉर्मल, थोड़ा सा पहले एक इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला नहीं करते हैं, नॉर्मल वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इफ 4x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, ये दो एक ये एक एलिप्स और हाइपरबोला आपस में ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। मुझे पी की वैल्यू निकालो अगर ये दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। डज नॉट मैटर कौन सा मेथड लगाओगे, इन द एंड ऑल आई वांट इज आंसर। आंसर लाने की कोशिश करो, ठीक है।
आंसर लाओ। सबके अभी तक अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मेरे पास जो आंसर है बुक में, वो मैंने सॉल्व नहीं किया, बुक में जो आंसर है वो किसी का अभी तक नहीं आया। हाँ, आयुष, आयुष का आया अब। तो एक का आ गया है तो इसका मतलब सही है। बाकी लोग भी आंसर लाने की कोशिश करो। द आंसर इज, द आंसर इज 9। हाँ गुड। अब आ रहे हैं लोगों के। हर्षांश, रेज योर हैंड। हाँ बेटा, कैसे किया? आंसर 9 है सर हाँ सर, इसमें ये लोग ने बोला है कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो मतलब दोनों का जो स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप क्या बना था इसका? पहले का बनेगा, डिफरेंशिएट कर दोगे। हाँ सर, दोनों डिफरेंशिएट किया हाँ, और फिर x1 y1 के टर्म्स में लिखा, x1 y1 फिर के उसका पहला स्लोप लिखा। m1 मिला मेरा -8x1 बाय 2py1। तो एम आई राइट हर्षांश? करेक्ट है। यस यस। m2, शुभम, धर्मन, तीर्थ, तुम लोग का क्या सीन है? धर्मन? सर m2 भी थोड़ा डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। हाँ हाँ, क्या आया था बताओ x1 बताओ। x1 अपॉन माइनस x1 अपॉन, क्या क्या क्या? x1 सॉरी 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 1 बाय 4y1। एम आई राइट? और कोई बताना चाहेगा आगे? एनीवन वांट्स टू टेल? कोई बताना चाहेगा आगे? आयुष? हेलो सर, सुन रहे हैं अभी हाँ हाँ आवाज हाँ, ढंग से? अरे सर, वो थोड़ा हैंग हो रहा था लैपटॉप। हाँ सर, वही किया, मतलब इनका डिफरेंशिएट ही प्रोडक्ट किया है दोनों -1 साइड होगा। पे। 4x1 बाई पी हाँ वाई सर, वन -1। हाँ, तो प्रोडक्ट हो गया, तो इससे एक रिलेशन निकला। क्या निकला? 4x1 स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर अपॉन py1 स्क्वायर। हाँ इसको यस। पहला रिलेशन। अब आगे बताओ। आगे बताओ। एक शामनी, इसके आगे कुछ किया था? हाँ शुभम। सर इसके बाद अगर हम लोग ने x1 और y1 को दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो उससे, माइनस माइनस कट गया है ना? सही हाँ लिखा है माइनस इसमें माइनस ना? हाँ कट हाँ गया। हाँ, अब बोलो। अभी अगर x1 और y1 को हम लोग ने दोनों इसमें क्या? सब्स्टिट्यूट किया तो एक और रिलेशन मिलेगा। और सर उधर वो 4 रहेगा, 4x1, अच्छा नहीं 4 कैंसिल हो वो गया। कैंसिल हो जाएगा बेटा। x1 y1 दोनों में सेटिस्फाई भी करेंगे। हाँ सर, मैंने क्या किया सर, दूसरे इक्वेशन में से x स्क्वायर का वैल्यू लेके वो पहले में सब्स्टिट्यूट किया था।
सबको ये समझ में आता है? आई हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल. I have 1 equation, 2 equation and let's say this 3 equation. 3 equation 3 variable है. I should be able to solve it. I should be able to solve it. इसके बाद मैथ्स है. यहां तक तो जो भी इसका बाइनोम वो हाइपरबोला की चीज आए या जिसकी भी आए, इसके बाद मैथ्स है. तुम अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? क्या करो, सबसे बेस्ट मुझे क्या लग रहा है जानते हो? मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सर हम लोग पूरे y² से मतलब y1² से डिवाइड करके भी हो जाएगा. हाँ, उससे भी हो जाएगा. y1² को x1² डाल के भी आ जाएगा x1. हाँ, मतलब अलग सी मेथड बहुत सारे हैं. मुझे अभी जो स्ट्राइक किया, मैंने क्या किया, मैंने इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया. उससे जानते हो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा बताओ? 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा. कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा. x1² बाई y1² का रेशियो निकल जाएगा किसके टर्म्स में? p के टर्म्स में. के टर्म्स में वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड यू विल गेट p. ठीक है, म्यूट कर लो. ठीक है एवरीवन. सो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये तुम्हारा किसमें यूज होता था? सेम मेथड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी यूज होता था. वहां पे भी तो यही होता था ना कि अगर मुझे 2 कर्व दिया है और उनके बीच का एंगल निकालना होता था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे, उसके ऊपर स्लोप निकालते थे एंड उसके बाद करते थे. यहां पे उल्टा दे रखा है, तुम्हें कर्व में एक अननोन दे रखा है और बोल रखा है कि उनके जो स्लोप है वो आपस में -1 है उनका प्रोडक्ट. तो वो यूज किया एंड ये फर्स्ट 2 इक्वेशंस तो हमेशा वैलिड होती है. ठीक है, समझ में आया सबको? अब किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो दिस वे वी कैन डू इट. ठीक है, एओडी में थोड़ा सा अगर किसी को इसमें इश्यू आया होगा तो एओडी में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी. आगे करते हैं. 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आप लोगों से सॉल्व करना आता है. दिस इज जो मैंने सॉल्व किया, दैट इज नॉट द ओनली वे. वी कैन यूज डिफरेंट मेथड टू सॉल्व दिस. नेक्स्ट, इफ नॉर्मल टू हाइपरबोला if normal to hyperbola at P meet the coordinate axes at Q and R and O is the center, then मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कौन सा ऑप्शन सही है वो तुमको बताना है. सिंगल चॉइस है. Everyone, this is a single choice question. Do it. If normal to the hyperbola at P meet the coordinate axis at Q and R and O is the center, then ठीक है. मल्टीपल चॉइस है, चलो सिंगल चॉइस नहीं है. इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन.
इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। एवरीवन आंसर देना। ओके, गुड हियर मई, मानो सही करो। और शामनी, व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क? बी श्योर, मतलब मुझसे मत पूछो कि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। गिव मी द आंसर एवरीवन, डोंट ट्राई टू कंफर्म योर आंसर विथ मी, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिस्की होता है। +4 -2। गाइस गिव मी द आंसर, अब तक आ जाना चाहिए था। चलो देखते हैं। मुझको ये बताओ, एक नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला पे? हर्ष, गुड। एक नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला पे, कोई बताएगा? नॉर्मल का पॉइंट पी क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट पी? नॉर्मल का पॉइंट पी क्या होता है? मतलब पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है हाइपरबोला का? ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। तो ये पॉइंट जो होगा वो 2 सेक थीटा कॉमा ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है नॉर्मल की इक्वेशन, सबको याद होनी चाहिए। ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरी नॉर्मल की इक्वेशन बनी 2x 2x cos थीटा प्लस 2y cot थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 + 4। ए और बी सेम है, तो इससे मेरी नॉर्मल की इक्वेशन बन गई x cos थीटा प्लस y cot थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां कट करेंगे वो इसे मिलेगा q,
तो मुझे P मिल गया, मुझे Q मिल गया, मुझे R मिल गया, और मुझे O पता है 0,0. दिस इज माई P. तो नोटिस करना OP इज इक्वल टू PQ भी होगा, PQ इज इक्वल टू PR भी होगा, OP इज इक्वल टू PR भी होगा। और QR निकालने जाओगे वो 2 टाइम्स OP होगा, निकाल के चेक करोगे तो बेसिकली ABCD ऑल 4 आर द आंसर्स। ठीक है, ठीक है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिर्फ नॉर्मल की इक्वेशन लिखना आना चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म की, और उसके बाद पॉइंट निकल के थे। दिस वाज अ एडवांस क्वेश्चन फ्यू इयर्स बैक, एडवांस का क्वेश्चन था, नॉट अ मेंस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लेवल का भी एडवांस में आता है, मतलब नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन। आगे करें। क्यू एन आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए, इसमें x को 0 डाल दिया एंड y को 0 डाल दिया। क्यों? क्योंकि वी नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट्स इट। लेट्स डू फर्दर, एक और करते हैं। सबको ये वाला फॉर्म पता है? मतलब ये फॉर्म मोस्टली एडवांस में आता है, मेंस में नहीं आता है। देखो, काफी बार इसको हम ट्राई करते हैं PS इज इक्वल टू ई टाइम्स PM में कन्वर्ट करने की। ऐसा कुछ फॉर्म दिया रहेगा, नोटिस करो ये कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, ये कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, यहां से भी 2 कॉमन लिया, और यहां से भी 2 कॉमन लिया, तो ये बन गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये अटकने लग गया है मेरा लैपटॉप, थोड़ा सा, लैपटॉप नहीं मतलब ये माई पेंट सॉफ्टवेयर। टू कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैंने इधर का रूट लेना चाहा तो ये 2 मॉड ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 होगा। अब इधर अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्म लाना चाहूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझको? ऊपर नीचे, √2 से। कुछ में ये भी √2 बन जाएगा, सॉरी। तो ऊपर नीचे मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ
तो तुमको ये समझ में आ रहा है PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM बन गया। PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM। बेसिकली इसमें फाइंड आउट क्या करना था, मुझे सारी चीजें फाइंड आउट करनी थी, इसका सेंटर, इसका लैटिस रेक्टम, इसका ये एक कोनिक है, दिस इज अ कोनिक। कैसा कोनिक? इससे तुमको ये समझ में आ रहा है इसका ई क्या है, व्हाट इज द ई ऑफ दिस? इसेंट्रिसिटी तुमको समझ में आ गई? 2 है, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं दिस इज अ हाइपरबोला। अगर मान लो ये हाफ आ रही होती, किसी दूसरे फॉर्म में ये हाफ आ रही होती, तो मैं कह सकता था दिस वाज अ इलिप्स, और अगर ये 1 आ रही होती देन आई कुड हैव सेड सर्कल। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये क्या है, थोड़ा सा नोटिस करके। ठीक है, जिसमें मुझे इसका फोकस पता है, 6,4 is the focus and this is the डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अगर ये 1 हुआ तो ये पैराबोला होता। ठीक है, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, डोंट वरी गाइस, मतलब अभी कुछ नेक्स्ट क्लास में भी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आज काफी लोगों का वो है, प्रैक्टिकल्स है, एंड दैट इज अ कंपलसरी प्रैक्टिकल। फ्राइडे को भी हम लोग ओवरऑल क्वेश्चंस करेंगे इसी के कोनिक सेक्शन के ही। ठीक है, आज यहां पे रोकते हैं। मैं हाइपरबोला के भी नोट्स शेयर कर दूंगा। मैंने होपफुली इसके इलिप्स एंड पैराबोला के नोट्स शेयर किए हैं। आई विल शेयर हाइपरबोला आल्सो। ठीक है, एंड फ्राइडे वी विल डू हाइपरबोला। ठीक है, डन फॉर द डे। अगर एरएलएस है, आप लोग एरएलएस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शुभम क्या पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, डू द क्वेश्चन फ्रॉम PYQ चलेगा ना? PYQ क्या? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अच्छा हाँ, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, डेफिनेटली। ठीक है, एरएलएस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर सकते हैं, दैट वुड बी मोर देन इनफ। सिंगेज की जगह एरएलएस आई वुड रिकमेंड। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स। मिलते हैं फ्राइडे।